जनूबी पंजाब सैयद मोहम्मद अजमल रहीम शाह साहब जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने उनसे ये पूछना है कि ये आपने आज जो विज़िट किया है, आपको काफ़ी जो है नेशनल पार्क लाल तुम्हारा और इसके अलावा जो है यहाँ की काफ़ी सारी शिकायत भी आपको मसूल हुई, तो हमने भी आपको उसके बारे में जो है एविडेंस भी दिए, आपको सबूत भी दिए। आप इसके अलावा जो है आपने खुद भी यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ी हुई हैं। आपने पिछले परसों जो है इसकी जो आपकी टीम गई वहाँ से, जो रक्षे थे वहाँ से मोटरसाइकिल थी, वहाँ आपने उसको पकड़ा टिम्बर माफिया के खिलाफ। आप इसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जो यहाँ पर करप्ट मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम शुरू कर रखा था और एक शहीद काल हुआ है, दूसरे कुछ लोग हैं, उन अनासर ने यहाँ पर जो है काफ़ी सारा जो है ना जो करप्शन के इंतहा कर। बहुत शुक्रिया आपका, कल ताउन का शुक्रिया। आप बहुत मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। आपने एक मूवी बना के भेजी तो मैं फ़ौरन एक्शन लिया। और फिर हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हैं महमूद अहमद साहब, तो वो तो ज़ीरो टॉलरेंस है उनका ना, तो उन्होंने आते ही आपको पता है वो मैं डोंट वांट टू डिस्कस के चेंज, बहुत बड़ी चेंज की यहाँ पे। चेंज करने के बाद सारे स्टाफ को हमने एक्टिवेट किया और फिर हमने ये क्रैक डाउन किया उस पर कि ये अब वहाँ पे कोई साइकिल भी तक ना निकले। बड़ा डैमेज तो दूर की बात, अब साइकिल पे जो बालन आता है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा। जैसे PFO साहब ने तबस्सुम साहब के बारे में आपकी राय बहुत दूसरी थी, लेकिन जब आपने तबस्सुम साहब को क्लोजली देखा तो आपने इंटायरली डिफरेंट पाया उनको। तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि ये डैमेज रुकता हुआ। बाकी जो आप नाम पॉइंट आउट करते हैं, बात चीज़ें होती हैं, जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो दूसरे बंदे सीधे होने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत जल्द आप चेंजेस देखेंगे यार काम, क्योंकि आजकल बैन लगा हुआ थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। हमारी जो कह लें कि कंसंट्रेशन है वो जो हमारे इस्लामी का काम चल रहा है, हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं, उस पर स्टाफ सारा मसरूफ़ है, दिन रात काम कर रहा है, क्योंकि हमें 20 अप्रैल तक का टारगेट मिला है कि इससे पहले प्लांटिंग हो जाए। तो मैं नेक्स्ट आपको जनूबी पंजाब का बता दूं कि हमने 1,30,00,000 पौधा लगाना है जून तक, ये थोड़ा नहीं है। 40 लाख इधर लगना है, 40 लाख तो दूसरे, मेरे पास 4 डिवीज़न है, साहिवाल, बावलपुर, मुल्तान और डीजी खान, तो हर एक के पास इतना टारगेट मिलकर टोटल 1,30,000 का टारगेट है जो हमने पौधे। ये पौधा लगाना काम नहीं है, पौधे के पीछे एक साइंस होती है जिसको बाकायदा उसका पानी का इंतज़ाम करना, उसका अर्थवर्क बनाना, और उसके बाद जाके उसकी स्पीशी लगा कर उसको पालना। ये और ये हम जो काम है ना वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने ख़त्म करना है। इसके अलावा हमने 3,23,00,000 की नर्सरी भी रेज करनी है ताकि उससे आगे भी, तो हमारे पास तो कहते हैं ना सिर खुरकन का टाइम नहीं है। तो स्टाफ हमारा आपने देखा होगा, कंजर्वेटर साहब भी फील्ड में है, DFO साहब भी फील्ड में है, सारा स्टाफ भी रात दिन हमने उनको झुग्गियाँ बना के दी हैं कि भी रात भी तो झुग्गियों में रहें, आपने निकलना नहीं, सुबह 8 फ़र्क करें, शाम को आप इसका सारा रिजल्ट शाम को पेट्रोलिंग वगैरह ये सारा। आज मैं फिर जा रहा हूँ, आज वहाँ पे हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आज वहाँ पे भी एक मीटिंग करूँगा स्टाफ के साथ। और स्टाफ जो ना, मेरी एक चीज़ आपको बता दूँ, स्टाफ चोर नहीं होता, ये बता दो उनको, आप जिस तरह चलाए ना उस तरह। एक मतलब अगर 100 फॉल्स गार्ड है ना, 100 फॉल्स गार्ड में 1-2 बंदे होते हैं चोरी के, लेकिन वजह चोरी की आपको मैं बता दूँ। अब आपका शहर है पालपुर, ठीक है, यहाँ पे एक RPO भी बैठते हैं, ठीक, एक DPO बैठते हैं, ठीक है, आगे कितने थाने हैं, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, और उनके पास वायरलेस सिस्टम, बंदूकें, सब कुछ है, उसके बावजूद वो स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, डकैतियाँ हो रही होती हैं, सारा कुछ होता है ना। अब मेरे फॉरेस्ट गार्ड के पास, मेरे SDO के पास ना गाड़ी है, ना बंदूक है, ठीक है, ना उसके पास साइकिल है। वो पैदल बंदा अपना 600 एकड़ एरिया को उसने प्रोटेक्ट करना, ठीक है, हमने उसको दिया क्या तो उसका साथ है, उसके बावजूद वो बंदा दिन रात काम करता है। और उसका अच्छा, फिर मतलब एक सोशल सेटअप होता है। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो सोशल करते हैं।
मैं 2 साल लाल सवारा में 1985 से लेकर 87 में रहा उधर, और वहाँ पे बिजली भी नहीं होती थी। मेरे 2 साल मैं कट ऑफ था सोशल लाइफ से, जंगलों में रहता था, ठीक है। तो ये मार्जिन आते हैं कि हम अपनी सोशल सेक्रिफिकेशन करके ये जंगल लगा रहे हैं, जंगल की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए गार्ड ब्लॉक अफसर जो है ना, उनको अब नए सेक्रेटरी साहब ने अब उनको भी सोचना शुरू किया, अब उनको हम इख्तियारात भी दे रहे हैं। चोरी जो है ना वो काली भेड़े हर जगह होती है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये हुआ कि शायद आप कि आप सैयद हैं, आपके दिल जो है नरम है, आप एक नरम गोशा रखते हैं सबके लिए, क्योंकि सैयद होने के नाते। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर है, आपने बड़े अच्छे इक़दाम भी किए हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैंने जनूबी पंजाब से जो है आपकी कफ से जो है ना वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, आपने बड़े अच्छे इक़दाम किए, वहाँ करप्ट लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई भी की। अब माशाल्लाह आपके जो है अब 6 माह मेरे ख्याल में आपके, या 6 माह मेरे ख्याल में रिटायर होने हैं, तो आप यही है कि आप शफ़क़त का एक मुजाहरा कर रहे हैं और ये करना चाहते हैं ताकि आप जो है अच्छे तरीके से वहाँ आप भी चले जाएँ, लोगों पर जो है ना कुछ ना आपकी तरफ से कुछ ज़्यादती भी ना हो। तो मेरी नज़र में ये है कि कुछ अनासर जो हैं, जो लोग यहाँ पर मिलकर टिम्बर माफिया के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने वहाँ नेशनल पार्क जो है लाल सवारा के साथ करके वहाँ एक जो है वहाँ पर जो लाता शिकार है वहाँ पर उन लोगों ने आरे लगा रखे हैं, जबकि 7 किलोमीटर जो है ये आपका आइन भी कहता है कि आरे नहीं लग सकते, वहाँ आरे भी लगा रखे हैं। मैंने कल भी परसों जो मुलाकात की कलेक्टर साहब से, जो अभी नए हैं, उनके नोट्स भी अभी नहीं था, उनको मैंने बताया, मैंने कहा वहाँ आरे लगे हुए हैं, अब खुदा रहा उनके लिए कुछ करें। तो वहाँ जनाब सूरत जी जी, आप हमें 1 हफ्ता दे दें जी, ज़्यादा 2 हफ्ते, ये आरे सारे गायब हो जाएंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं, ट्रैक आउट किया हुआ है इस पर। ये एक काम की ज़्यादती भी बहुत है, और साथ साथ ये मैंने इसमें साथ चल रही है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं ये बाकी नरम रोइया नहीं है, वैसे मेरी आदत है मुलाजमों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी। इंसान है ना, इंसान पहले इंसान है फिर मुतहद है, लेकिन जहाँ पे आता है वहाँ पे हम लिहाज नहीं करते, पकड़ते हैं। अभी काफ़ी आपको आगे 4-5 दिन में आप और ख़बरें आपको मिलेंगी क्या होगा। सेक्रेटरी साहब क्योंकि जिनकी मेरे पास अथॉरिटी है DFO साहब, वो तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। जो अथॉरिटी सेक्रेटरी साहब की है ना, वो जैसे रिपोर्ट जाती है ना वो फ़ौरन एक्शन होता है। तो यहाँ की रिपोर्ट एक एक्शन हुआ है ना, दूसरा भी आपको 2-3 दिन में ये एक्शन नज़र आ जाएगा। आपकी तावन रहेगा मीडिया का, क्योंकि आप लोगों की आँखें हमें बात भी कर रही हैं। आपने मुझे काफ़ी वीडियो भी भेजी, खुद भी आप ऐसा इंटच रहते हैं। वो पिछले दिनों में दरख्त कटा, आपने मुझे फ़ोन किया, पुलिस पर्चा नहीं ले रही थी, तो मैंने फ़ौरन RPO साहब को फ़ोन किया, लेकिन RPO साहब उम्रे में गए थे। फिर DPO साहब को रिक्वेस्ट की, तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको FIR की कापी मिल गई थी, ठीक है। तो अब ये सिस्टम थोड़ा सा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही लाल सुन आप कहेंगे यार इसमें तो अब लकड़ी के नज़र ही नहीं आती। ये बाकी देखें, ये फायरवुड लोगों की ज़रूरत भी है। ये फॉरेस्ट जो होते हैं ना, इसमें उनके राइट्स भी होते हैं कि जो अंदर रह रहे हैं उनको वो जो गिरी पड़ी लकड़ी होती है जो वहाँ पे नुकसानदेह होती है, और अगर आग लग जाए तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो परमिट दे दिया जाता है, ताकि वो जो उंगली के बराबर जो होती है ना उसका परमिट देते हैं, ताकि ये साफ़ करके ले जाए, आग ना लगे। तो वो आपको अब अगर जहाँ पे परमिट भी दिया तो वो आप लोग उसको चेक करें, अगर परमिट नहीं है तो समझो इलीगल है, और अगर परमिट है तो उसका मतलब है कि स्टाफ ने उसको अपने उस कंपार्टमेंट में फॉरेस्ट फायर की वजह से सफाई करवाई। तो इंशाल्लाह ताला हमें टाइम दें, हम कर रहे हैं काम। जैसे मेरी आपसे गुजारिश भी है,